Hello students, our next topic is electrolytic cell and electrolyte. First we have discussed the electrochemical cell. This is the second type, that is the electrolytic cell, and in this type of electrical energy is supplied from a source and it carries a redox reaction. इसमें जो है किसी सोर्स से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसकी वजह से जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है विच इज अदरवाइज ए नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम इलेक्ट्रिकल सोर्स ना दें इसको तो ये प्रोसेस नहीं होगा, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो ओनली व्हेन electrical energy is supplied, only then this reaction is feasible, or we can say spontaneous. Otherwise it is a non-spontaneous process. So reaction taking place only when this, and mainly इसमें होता है इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे तो इन सबके बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ब्रेक होना, decompose होना, the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either its aqueous solution or in molten state। कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है हम जो है करंट पास करते हैं तो वो जो ब्रेक होता है वो कब होगा, जब वो आइदर इन एक्वस स्टेट होगा और इन मोल्टन स्टेट होगा। तो एक्वस का मतलब वो क्या होता है कि पानी के अंदर जो है सोल्यूशन बनाया हुआ, और मोल्टन का मतलब क्या जो है, जैसे आपको पहले भी कहीं पर बताया जा चुका है कि कुछ लिक्विड, कुछ जो है सब्सटेंस, कुछ हमारे जो है ऑटोमेटिकली जो है लिक्विड स्टेट में, जैसे नमक है बरसात के दिनों में जो है आप देखते हो मॉइस्चर गेन कर जाता है, सो इट इज ए मोल्टन स्टेट। सिमिलरली सम अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर एंड तो एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डीकंपोज होगा, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। डिटेल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अभी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स two electrodes, they are connected through a battery, or we can say electric source. This is called the electrolytic tank. This is called anode. This is called cathode. This is the positive end of the battery. This is the negative end of the battery. This is electrolyte. ये
अब इसमें जो फर्क क्या है इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, कि यहां पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये मेन ध्यान रखना है इसके अंदर। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट को हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करेंगे तो इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी उसके अंदर जो है। तो जब रिएक्शन होगी तो एनोड के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड सो नेगेटिव आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट goes toward the cathode. So there is a attraction of negative and positive ions on the different electrodes, and the reaction is taking place here. So it is called the electrolytic cell. It is a electrolytic cell. This is called a electrolytic cell. तो इसमें मेन ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस है कि इसमें जो है, अब इसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग कहां पे ये जो है अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, एनोड के ऊपर जो है नेगेटिव और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव। तो ये इसके जो आयंस बने उनकी जो है मूवमेंट है जो हम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे, अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल, कि किनके पर आसानी से अट्रैक्शन हो जाएगी, किनके पर आसानी से नहीं होगी। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा इलेक्ट्रोड है, कि वो किस तरह से इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दैट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो ये मेन जो है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से प्रोडक्ट बनेंगे, वो इसकी वजह से बनेंगे इसके अंदर जो है। अब हमारे पास जो है एग्जांपल के साथ हम इसको लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस लेके चलता हूं तो इसके अंदर जो है जो रिएक्शन होगी, ये मोल्टन स्टेट में होगा। तो सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट हो जाएगा, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने इसके अंदर जो है वो डिसोशिएट होगा सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस के अंदर जो है। तो इस मींस यहां पे जो सोडियम के पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड के ऊपर जहां पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ जो है ये क्लोरीन आयन जो अट्रैक्टेड होंगे, और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो आपके सोडियम के कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो यही सेल आपका जो है, जो हमने सोडियम क्लोराइड के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है अब इस तरह जो कैथोड और एनोड के ऊपर एक्शन होगी ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें करंट पास करेंगे ऑन
इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कि जब सेल में से हम पास करेंगे तो कैथोड के ऊपर एट कैथोड, अब कैथोड में क्या था, नेगेटिव चार्ज, कौन से आयन से अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव वाले, इट मीन सोडियम पॉजिटिव आयंस जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और ये मेटालिक सोडियम बना देंगे। और एट एनोड ये तो ये जो Cl बना, ये Cl कंबाइन करके हमें जो है Cl2 कहते हैं। तो इसमें ये सोडियम जो है डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिटेड एट कैथोड, और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इज इवोल्ड, कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड के ऊपर है सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो आगे हम करेंगे इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो एक्वस सोडियम क्लोराइड में क्या हो गया कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसमें जो है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है इसके जो आयन होंगे वो सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, साथ में वाटर जो है इसके अंदर यूज करेंगे। तो एट कैथोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, सोडियम जो है इस फॉर्म के अंदर इसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है, और जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल -0.83 है, -0.83 वोल्ट। तो इनमें जो है कैथोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, गैस लिबरेटेड एट कैथोड। तो इसी तरह से हम जो है एनोड की अगर हम बात करेंगे एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो इस केस में जो रिएक्शन बनेंगी हमारी और जो वाटर की हम बात करेंगे यहां पे
इस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका -1.36 होगा और इसका जो है -1.23 होगा। तो इसमें जो ऑक्सीजन का ज्यादा है और क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो है एनोड के ऊपर जो है लिबरेट होगी। तो इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड H2 liberated at cathode and Cl2 is liberated at एनोड। तो ये एक्वा सोल्यूशन के केस में होगा। जब हम इसके ऊपर जो है हम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो ये लिबरेशन इसके अंदर होगी। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डिल्यूटेड वाटर, कि अगर पानी के अंदर हम एसिड डाल दें, एसिड वाला वाटर जब होगा तो उस केस में क्या होगा, तो जो पानी है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर ब्रेक हो जाएगा और H2SO4 ये भी सभी एक्वस बन जाएंगे हमारे पास। जब इसके अंदर से करंट पास करेंगे तो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन प्लस करके H और H आपस में कंबाइन करके H2 दे देंगे हमें, और OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके हमें O2 OH और ये जो OH है ये हमें O2 प्लस वाटर। तो एक हमारे पास यहां पे H2 गैस निकलती है, एक O2 गैस निकलती है हमारे पास। तो इसमें जो है इसमें ये रिएक्शन होंगी इसके अंदर जो है, जो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड वाटर के अंदर जो है हमें मिलेंगी। तो इस तरह से हमारे पास और बहुत एग्जांपल हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो हमने जो है मोल्टन के अंदर किया, एक्वस के अंदर किया और एसिड रूट के अंदर किया। तो मैंने तीनों के अंदर आपको सोडियम क्लोराइड एग्जांपल दिए और इसमें वाटर एग्जांपल लेके H2SO4 कोई एसिड वाला यूज किया हमने, तो उसका एग्जांपल देके हमने इसको एक्सप्लेन किया।